बचने वाले नौजवानों की कहानियां बड़ी अजीब हैं, कैसे इंसान अपने आप को बचाता है। मैंने एक वाकया पढ़ा, एक नौजवान जो किसी मस्जिद के इमाम थे और गैर शादीशुदा, जिस जगह ये मस्जिद थी वहां चारों तरफ मुसलमान और गैर मुस्लिम थे, उनके आपस में कोई झगड़े हो गए, उन झगड़ों की बिना पर वहां कर्फ्यू लग गया। एक घर से एक खातून निकली हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए, लेकिन चूंकि बाहर हालात खराब हो गए इसलिए वो खातून जो नौजवान लड़की थी वो मस्जिद में आ गई। इमाम साहब ने कहा भाई यहाँ मस्जिद में आप कैसे आ गए? उसने कहा देखो अब बाहर हालात ठीक नहीं है, मैं जहां जाना चाहती थी वहां मैं पहुंच नहीं सकती, इसलिए मैं यही रात गुजारूंगी। इमाम साहब ने कहा भाई यहाँ रात गुजारना तो मुश्किल है, मैं अकेला हूं, उधर से नमाजी भी नहीं आ रहे हैं। बहरहाल वो मजबूर हो गई, वो निकल नहीं सकती थी, ये भी मजबूर हो गया, तो रात को उसने यही किसी कमरे में रात गुजारी। नौजवान इमाम साहब के कमरे में एक नौजवान खातून रात गुजार रही है। उनके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था क्योंकि महल्ले में हालात ठीक नहीं थे, महल्ले से खाना आया ही नहीं इमाम साहब के लिए। रात भर ये नौजवान इमाम साहब अपनी उंगली मोमबत्ती पर जलाते रहे, रात भर किताब पढ़ते रहे, उसको बिस्तर में लटा दिया और खुद अपनी उंगली शमा पर डालते रहे, मोमबत्ती पर जलाते, जब उंगली जलती फौरन रोक लेते थे। रात इस तरह से गुजारी। अगले दिन उस बच्ची के वालिद ने ढूंढा बच्ची को कहाँ है, पता चला मस्जिद में है। तो जब वालिद साहब मस्जिद में आए, बेटी को देखा ठीक हालत में है। बेटी ने अपने अब्बाजान से कहा कि इमाम साहब पूछें ये मोमबत्ती पर अपनी उंगलियां क्यों रख रहे थे? तो वालिद साहब ने बेटे इमाम साहब से पूछा भाई आप क्या कर रहे थे? इमाम साहब ने कहा जी कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो रात भर पढ़ता रहा क्योंकि बिस्तरा हमारे पास एक ही था, आपकी बेटी को मैंने सुला दिया, कमरा एक ही था, तो मैं तो अलबत्ता अपनी उंगली क्यों लगाते थे अपनी उंगली? उसने कहा मुझे दिल में बुरे ख्यालात आते थे, मैं सोचता था मैं भी जवान हूं ये भी जवान है, मुझे हमको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये जो बुरे ख्यालात मेरे दिल में आते थे, मैंने अपने आप को समझाया कि अगर तुम ये मोमबत्ती की आग बर्दाश्त कर पाए तो फिर कयामत की आग को तुम झेल पाओगे, और अगर ये मोमबत्ती की आग तुम झेल नहीं पाए तो वो आग तुम झेल नहीं सकोगे। मैं उंगली मोमबत्ती पर रखता था, जब ये जलने लगती थी मैं फौरन पीछे हटाता था। मैं अपने आप से कहता था जब तुम ये आग बर्दाश्त नहीं कर सके तो वो आग भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इस तरह रात भर मैंने अपने आप को गुनाह से बचा लिया। वालिद साहब अपनी बेटे को घर ले गए और अपनी बीवी से कहा कि इतना अरसा हो गया हमें दामाद ढूंढते हुए, अल्लाह ने हमको दामाद दे दिया। वो जो मस्जिद में इमाम साहब हैं, हमारी एक ही बेटी है, फैक्ट्री के मालिक हैं, ये बेटी भी इसको देंगे निकाह में और फैक्ट्री भी उसी को देंगे। ये किताब में लिखा हुआ। मेरे नौजवान भाइयों, तुम्हारी जवानी के ये सब खतरे हैं। नंबर एक अपने ईमान को बचाएंगे, नंबर दो अपनी कैरेक्टर को बचाएंगे, और कैरेक्टर को बचाने के माना यह है ड्रग्स से, म्यूजिक से, फैशन से, गलत ताल्लुकात से। ये वो चंद चीजें हैं जो तुम्हारी जवानी को उसमें लगेंगी। इन चीजों से अपने आप को बचाएंगे तो आपकी जवानी बच जाएगी, आपकी अगली जिंदगी कामयाब होगी।